नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन फौजी के कार्यकर्ता। आगे बात होगी मैनपुरी की, जहां थाना पुलिस ने ट्रक लूट की घटना का किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माल किया बरामद। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 70 वर्षीय वृद्ध महिला आग की लपटों से झुलसी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन फौजी के कार्यकर्ता। गुलावटी पुलिस पर अपहृत किशोरी की बरामद और अपहरणकर्ताओं पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप। भारतीय किसान यूनियन फौजी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर दर्ज कराया पुलिस के खिलाफ विरोध। गुलावटी के आसिफपुर चंदपुरा से 15 वर्षीय किशोरी के कार सवार युवकों ने किया था अपहरण। क्या नाम आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह फौजी। आज आप कलेक्टर ऑफिस में, क्या पूरा मामला, किस बात का? मामला ये है कि चंदपुरा गांव से एक हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी लड़की को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था। करीब 2 दिन हुए हैं। अब वो लड़की गायब तो होगी, उसमें अपराधी भी पकड़े गए। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमारी मदद करो। पुलिस किस काम की है जब हम ही मदद करेंगे तुमकी? और लड़की जो परिवार इतना पीड़ित है, आज की डेट में इतना गरीब है, ये पैसे कहाँ से देगा? कौन से थाने का मामला है? ये गुलाबटी थाना है, चौकी बराल। और पुलिस वाले अगर ये नौकरी किस बात की कर रहे हैं? जो हम लोगों से पैसे मांगे हैं, ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं? इनको ये देखना चाहिए लड़की गायब हुई है, इनकी मदद करनी चाहिए। गरीब परिवार है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, क्या सुरक्षा हो रही है? मुलजिम पकड़ा गया तो डेड बॉडी कहाँ है? अगर वो मुलजिम ये हांग रहा है कि लड़की मार दी गई है तो डेड बॉडी है कहाँ? जाते हैं पूरे दिन चौकी में सोए रहते हैं। वहां से आज हमें हार के यहाँ बैठना पड़ा है। और यहाँ आज देख जा रहे हो 11 तारीख को बुलंदशहर के अंदर आंदोलन होगा अगर लड़की जिंदा या मुर्दा नहीं मिली तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी यूसुफ। आज आप कलेक्टर गेट पर आए, जी। किस लिए दे रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूँ जी, मेरी लड़की किडनैप कर ली और वो मार दी और 3 मुंडे पुलिस ने पकड़ ली है और वे हांगे की लड़की मार दी। दरोगा ने हमें बताई आपकी लड़की मार दी। मैंने कहा जी हमारी लड़की जिंदा या मुर्दा हमें दे दो। दरोगा ने कही ये नहर में बता रहे हैं, जाओ वहाँ देख कर आओ। अच्छा, कौन लोग हैं वो? वे हमारे गांव के हैं जी। अब हम जो है वहाँ नहर पर देख कर आए जी, हमें नहीं मिली। हम फिर दरोगा के पास आए। बता दो वो उसका साथ दे रहे हैं, बता दो उनका नाम भी। उनके नाम बताओ। एक अंसार है जी, नाम बताओ। एक फौजी हनीफ, सबका नाम बताओ जितने बताने। एक नजरू, एक फजरू, ये सारे उसका साथ लग रहे हैं। दीनू। और फिर हम दरोगा के पास दोबारा आए। दरोगा ने कही कि 20,000 रुपए दो जब मिलेगी आपकी लड़की, जब ढूंढवाएंगे। थाना कौन सा? अब मैं तो जी गरीब आदमी हूँ, मैं भी थाना गुलावटी चौकी बराल वाले दरोगा ने कही बात। अब बताओ मैं गरीब आदमी, मैं लड़की भी मर गई और बताओ 20,000 रुपए का। ये कब का मामला था? लड़की आपकी किसके साथ गई थी गाँव से? नहीं जी, किडनैप करी है। क्या तारीख को? यो आज का 3रा दिन। 6 तारीख की रात की घटना। हाँ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला मेहरोनी थाना अंतर्गत ग्राम सिंगेपुर का है, जहां 70 वर्षीय वृद्ध महिला अपने ही घर की दालान में सो रही थी कि लगभग सुबह 5 बजे आवारा कुत्ते ने वृद्ध महिला को अपना निशाना बना लिया और बुरी तरह से नोचने लगा। महिला की चीख पुकार सुनकर वृद्ध महिला की बेटी एवं बहू तुरंत बाहर आई और आवारा कुत्ते को वहां से भगाया, लेकिन तब तक आवारा कुत्ता इस वृद्ध महिला को बुरी तरह से अपना निशाना बना चुका था। महिला को आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बरम के क्या हुआ इनको? माता जी को लेके आई हैं, क्या हुआ इनके साथ? कुत्ता ने काटा। कब? क्या पता कौन है, जानवर है कि कुत्ता है, क्या पता कर क्या है, काला काला। अच्छा, कब काटा? 5 बजे रात। अभी सुबह। कहाँ के निवासी हैं? गलत सिंगेपुर। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र में पूर्व दिनों ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 55 लाख के माल को लूटा गया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में लूट के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई थी, जिसकी कार्यवाही के चलते थाना करहल पुलिस ने लूट के माल को सरस्वती देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असरोही से लूटा हुआ माल व ट्रक को बरामद किया गया है। इसमें ट्रक लूट का खुलासा किया है, क्या मामला था पूरा? 30 तारीख को NH से एक ट्रक लूटा गया जो जयपुर से वाराणसी सरसों का तेल लेके जा रहा था। हिमानी ब्रांड का ये तेल था। तेल की कुल कीमत 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ट्रक अर्थात 55 लाख रुपए की लूट हुई और लुटेरों ने इनको पकड़ करके जालौन के कदौरा क्षेत्र में डाल दिया था। वहां अभियोग पंजीकृत किया गया, वहां से विवेचना यहाँ ट्रांसफर हुई। 5 टीमें इसमें बनाई गई। 5 टीमों द्वारा इसमें लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। अभी इनके 6 साथी और फरार हैं। साथ ही एक लोडर गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी भी तलाश की जा रही है। बहुत ही शातिर गैंग है और पुलिस की इस वर्कआउट पे ADG जोन आगरा महोदय द्वारा 50,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। साथ ही शासन द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा PS होम सर ने बताया है। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो विभिन्न उसमें जाकर के ये लूट की घटना कारित करते थे। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी कई घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। 14 की कार्रवाई भी एक अभियुक्त के विरुद्ध हो चुकी है। गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इनके अन्य गतिविधियों की जानकारी की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त वहां एक करहल में स्कूल को भी संचालित करता था, जहां स्कूल में सरसों का तेल भारी मात्रा में बरामद हुआ। अभी इनके पूरे गिरोह का, इनकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, इसमें से मुख्य अभियुक्त अंकित पुलिस की गिरफ्त में है और एक अभी श्याम बाबू फरार है मुख्य अभियुक्त में से, उसकी भी तलाश की जा रही है। किस तरीके से घटना को अंजाम देते? और ये रोड पर अपनी होंडा सिटी गाड़ी आगे लगा करके ट्रक के आगे, और इन्होंने कहा कि इस गाड़ी से शराब जा रहा है, इसको चेक करना है। ड्राइवर और उसके क्लीनर को कब्जे में ले लिए और होंडा सिटी गाड़ी से ले जाकर के इन्होंने कदौरा थाना क्षेत्र में इनको बांध करके डाल दिया था। मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में समाज सेवा की भावना मन में हो तथा उसे करने का जज्बा हो तो लोगों की मदद करने में कोई बाधा नहीं आती है। लगातार 12 वर्षों से जरूरतमंदों, असहायों तथा गरीबों को कंबल वितरित किया जा रहा है तथा हमेशा किया जाएगा। उक्त बातें दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा समाज सेवी संजय मिश्रा ने रविवार को पट्टी तहसील क्षेत्र के रमाईपुर दिशनी प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में 1000 जरूरतमंदों को कंबल वितरित करते हुए अपने संबोधन के दौरान कही। दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में रमाईपुर दिशनी, पृथ्वीगंज बाजार, रामपुर खागल, सेवापट्टी, सरमा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के 1000 लोगों को कंबल वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद्र मिश्रा तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंद्रधर दुबे उर्फ छोटे दुबे, ग्राम प्रधान रमाईपुर दिशनी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमित शर्मा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन छोटे लाल दुबे ने किया। क्षेत्रीय गरीब लोगों के लिए यहाँ पे बांट रहा हूँ और ये अनवरत 12 वर्षों से चालू है। चूँकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए ये सही समय था कि यहाँ के लोगों को मैं अपनी कमाई का जो भी हो सकता है मैं अपनी कमाई से गरीब लोगों की मदद कर रहा हूँ। कितने लोगों को आज कंबल वितरित कर रहे हैं आप? आज 1000 लोगों को कंबल वितरित करवा रहा हूँ जी। ये कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है? ये कार्यक्रम 12 वर्षों से चालू है। आज 12वां वर्ष है इस कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? एक प्रेरणा चूँकि हमें सोचते हैं कि हम जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ अंश हम दान पुण्य में कार्य करने में विश्वास रखते हैं, तो अपने कमाई का कुछ अंश हम सेवा भाव से करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई, हम जितना गरीब दीन दुखियों की मदद कर सकें उस हिसाब से हम करते हैं। मूल व्यवसाय आपका क्या है?
मूल व्यवसाय हमारा, हम कस्टम के ब्रोकर हैं जी। और हमारा व्यवसाय है, हमारी कंपनी है दुर्गा शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मुंबई में स्थित है जी। और वहाँ से जो हमारा इनकम होती है, हम अपने कमाई का 25% हम गरीब दीन दुखियों में मदद करते हैं। मुंबई में भी हमारा दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुंबई में भी मैं गरीबों के लिए काफ़ी मदद करता हूँ, उनकी बीमारियों में मदद करता हूँ, गरीब लड़कियों की शादियों में मदद करता हूँ। इस तरह से कई कार्यक्रम हमारे करते हैं। शुभ नाम क्या है, मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं संजय कुमार मिश्रा, यहाँ सेवापट्टी पृथ्वीगंज बाजार का निवासी हूँ और ये मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पे कार्यक्रम मेरा चालू है और चालू रहेगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 70 वर्षीय वृद्ध महिला आग की लपटों में झुलसी। घर में चारपाई पर सो रही थी वृद्ध महिला, चारपाई सहित वृद्ध महिला गंभीर रूप से झुलसी। पति द्वारा आज दोपहर बाद सीएचसी में कराया गया भर्ती। सीओ थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पति ने गांव के एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। मामला बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के भटियापुर गांव का है। क्या नाम है दादा आपका? जुम्मन। जुम्मन। ये कौन है जो जली हुई है? सायरा। सायरा आपकी पत्नी है? पत्नी। अच्छा, क्या हुआ इनको? इनका आगे लगा दी। किसने लगा दी? विनोद। विनोद कौन है ये? जिनकी लड़की। जिनकी लड़की है। हाँ। मैटर क्या हुआ था कितने दिन पहले? लड़का हमारा। आपका लड़का? हाँ। इनकी लड़की है। उनकी लड़की। कहाँ है ये लोग? ये पता नहीं सर कहाँ। कितने दिन हो गए ले जाए? अब हुई कम से कम 15 दिन। 15-16 दिन। अच्छा, पता नहीं चला? पता नहीं चल रहा। अच्छा, आग क्यों लगा दी उन्होंने? आगे हमें लगा दें, वो डेली आवत जाते। अच्छा। हाँ डेली। आपने देखा तो है? हम तो बाहर देखा था, इनका दरवाजा खुला है। हाँ। दरवाजे हैं तितली वाली, हमें देखा था। आपने देखा था जाते हुए? हाँ जाते कहाँ से दिए, चले गए टाट मार के। हाँ। चले गए। तो पुलिस को आपने सूचना दी? सूचना नहीं, अब तो लेके आए। पुलिस से शिकायत की है? हाँ गए तो थाने में, थाने गए जब हो जाओ डॉक्टर। अच्छा, तो कहाँ रेफर कर रहे हैं? उन्नाव। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। यूपी के देवरिया जनपद के सदर तहसील में बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी हुए पदाधिकारी गण की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रत्नपाल सिंह पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नपाल सिंह ने सभी अधिवक्तागण को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। देवरहा बाबा के इस पावन धरती पे तहसील एसोसिएशन बार के नए चुनाव, नई कार्यकारिणी, नए अध्यक्ष सभी को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। इनके माध्यम से जनता के न्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़के उनके अधिकारों को देना होता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना लगन से अपना कार्य करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे और किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं करेंगे। इसका निर्वहन बहुत इज्जत और निष्ठा के साथ करूँगा। जो जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने हमें दी है उस पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा और विधि सम्मत कार्य करूँगा। साथ ही साथ अधिवक्ता हित के लिए कभी भी किसी भी समय मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। 24/7 टाइम्स हम अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जिन्होंने मुझ पर बहुत ही अगाध अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया है और मेरे जैसे व्यक्ति को निर्वाचित अपना अध्यक्ष माना है, मैं उनकी कल्पना पर, उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जब जब अधिवक्ता हित की बात आएगी, वो शासन हो, प्रशासन हो, उससे हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उनके वेलफेयर में जो भी काम होगा, गवर्नमेंट को सजेशन देना, अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकमेंडेशन करना का काम हम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, जो आप जरूरी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हम अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा होता है कि लिटिगेंट्स का इंटरेस्ट सुप्रीम होना चाहिए होगा और वो बार और बेंच का सामंजस्य स्थापित करके हम कोर्ट को फुल तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। कोई अगर हमारे बीच में, बार और बेंच के बीच में कोई टसल आता है, उसको हम बैठ करके कोऑर्डिनेट करके आपस में उसको हम
सलूशन को निकालेंगे। जब तक कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं आएगी, कोई ऐसा विधिक बात नहीं आएगी, तब तक हम अपनी टसल पर खड़े नहीं होंगे, उसको काम को सुचारू रूप से करेंगे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाती है। वहीं पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार रोकने में नाकाम दिख रही है। थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमोठी पांडेपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे धारदार हथियार से लड़की साधना के ऊपर किया गया हमला और बचाने गई मां व भाभी जी का पाल और भाई रामनिवास सर्वेंद्र पाल राजेश पाल को बेरहमी से पिटाई की गई। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीवीपी बकानी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में युवाओं के साथ हो रहे अन्यायों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। इस मौके पर नगर सह मंत्री नक्षत्र श्रृंगी, अंकित कुशवाहा व अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार कई जगह बिजली चोरी हो रही है। इसी क्रम में जनपद रामपुर में भी इस तरह की बिजली चोरी की सूचनाएं विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद एसडीओ की अगुवाई में शहर के कई मोहल्लों में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 4 घरों में बिजली चोरी पकड़ी भी गई। मामला आज डोंगरपुर आसरा कॉलोनी में आपने चेकिंग अभियान चलाया था। मामला कुछ नहीं है, चोरी की लत लगी हुई है, अच्छी बिजली मिल नहीं पा रही है, जो बिल जमा करने वाले वो परेशान हो रहे हैं। काफ़ी लोगों की शिकायतें आती रहती हैं कि लोग चोरी कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि चोरी बिल्कुल कर रहे होंगे। दिन में भी आज 4 चोर यहाँ पकड़े गए हैं, घेर मियाँ खान में चेकिंग करी थी, वहाँ पकड़े गए हैं जी। बार बार लोगों को कहा जा रहा है चोरी ना करें, ताकि जो लोग बिल जमा कर रहे हैं उन्हें अच्छी बिजली मिल सके, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, बहुत खराब आदत पड़ी है। सर, लगातार चोरी पकड़े जाने के बाद हमें देखने को मिला है कि जिसको एक बार पकड़ा आपने, दोबारा फिर वही चोरी करते हुए पाया गया। लत लगी हुई है ना, लत एक ऐसी चीज़ है, उसे छूटने में बहुत टाइम लगता है। वो किसी भी चीज़ की लत हो, बिजली चोरी की लत ऐसी है, वो तब मानेगा जब वो ये कहेगा मैं गरीब हूँ, और फिर जुर्माना जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील में प्रारंभ हुई, जो 8 जनवरी 2023 को पिपलौदा से होती हुई आंबा, शेरपुर, करिया, सैलाना, सरवन, बेड़दा के केलकच, कुंदनपुर, बाजना से माताजी होते हुए शिवगढ़, वसुंधरा, रावटी से रानी सिंह होती हुई झाबुआ जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा का उद्देश्य यह है कि आदिवासियों का शोषण एवं अत्याचार होने के कारण ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं जयस के नेता चंदू मैडा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से। इस प्रकार की ये रैली निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है? ये इस रैली का उद्देश्य ये है कि आदिवासी बचाओ यात्रा है। आदिवासी के ऊपर बहुत सारा शोषण अत्याचार आए दिन होता जा रहा है। बहुत सारे साथी झूठी व्यापार में जेल में ठूसे गए, जबरदस्ती जिसका किसी ना कोई जुर्म नहीं किया उसको भी सज़ा काट रहे हैं। और आदिवासी को जागरूक करने के लिए जन जागृति जो रैली निकाली जा रही है, ताकि इस आदिवासी जो नशा मुक्ति से बचें और हमारे जो समाज में डीजे वगैरह ये बंद हो, ताकि हमारे समाज में शिक्षा अच्छी हो, ताकि ये आदिवासियों के ऊपर छोटे छोटे जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो कम हो और अधिकतर हम लोग जागरूक करें, ताकि आने वाले समाज में अपने क्षेत्र में अच्छे से धंधा करें। और आदिवासी संस्कृति, बोली, भाषा को लेकर हम ये यात्रा हम निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकल रही है ये यात्रा? हमारे रतलाम जिले के पिपलौद तहसील से शेरपुर, आंबा, करिया, सैलाना, सरवन, बेड़दा, केलकस, कुंदनपुर, बाजना से माताजी से शिवगढ़, वसुंधरा, रावटी से रानी सिंह होती हुई झाबुआ जिले में प्रवेश होगी। इसके महासम्मेलन जाएगी। वहाँ से 13-14 जो 15 जो आदिवासी जो महासम्मेलन है संस्कृति, उससे शामिल होगी यात्रा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।